नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख खबर जो कि सागर से है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और डॉक्टर्स के खिलाफ बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ डॉक्टर्स का गुस्सा लगातार बरकरार है। गुरुवार से ही सागर के तमाम सोनोग्राफी सेंटर और जांच सेंटर बंद रखे गए हैं, जहां डॉक्टर्स और सोनोग्राफी सेंटर संचालक हड़ताल पर पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और दरअसल 9 महीने पहले हुई नवजात की मौत के मामले में मोती नगर पुलिस ने 3 डॉक्टर्स पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। महिला की सोनोग्राफी जांच और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। हालांकि इन आरोपों के पुख्ता सबूत भी नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद 9 महीने बाद पुलिस ने भागीरथ नर्सिंग होम की डॉक्टर साधना मिश्रा और रिचा डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब सागर के सभी सोनोग्राफी सेंटर और डॉक्टर्स एकजुट होकर पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जन्म से ही नवजात के दिल में छेद थे और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अब सागर के डॉक्टर सरकार से एफआईआर निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द आईएमए बड़ा फैसला ले सकती है। तो सागर का मामला, जहां पर एक साथ अब डॉक्टर्स एकजुट हो गए हैं। पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है भागीरथ नर्सिंग होम की डॉक्टर साधना मिश्रा और रिचा डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो 9 महीने पहले नवजात की मौत हुई और इससे पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ लगातार गुस्साए हैं डॉक्टर, लामबंद है डॉक्टर्स। और ये आइए क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। और उन टेस्टों में जो बात सामने आई कि 6वें महीने पर उन्होंने उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया है कि 4 चैम्बर हार्ट व्यू अपीयर नॉर्मल, और फिर बाद में 9वें महीने पर भी ये बात उन्होंने उसमें मेंशन की कि 4 चैम्बर व्यू अपीयर नॉर्मल। एक बार अगर वो ऐसा मेंशन कर गए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए 9वें महीने में भी वो बात उसमें मेंशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक कलर ड्रॉपलेट टेस्ट हुआ, उसको भी उन्होंने नॉर्मल भी शो किया। अगर बच्ची के हृदय में 3 चैम्बर थे तो ब्लड फ्लो नॉर्मल कैसे था? तो इन सारी बातों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशंका जरूर हुई। इसके बाद मोतीनगर थाने में मर्ग कायम हुआ और मर्ग की जांच पड़ताल काफी लंबे समय तक चली और आज लगभग 9 महीने के बाद जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तब कई लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया। आप संघ की बात कर रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम ये करेंगे। अगर आप सही हो तो आप न्याय प्रणाली पे विश्वास करें, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का और बाकी लोगों की मदद करें। आप हड़ताल और उसकी धमकी देख के नॉर्मल पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं? कि हमने जो भी सोनोग्राफी की उस समय एक ग्रॉसली हम देख लेते हैं, डीपली तो देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो ब्रोक स्कैन था। तो उस समय वो हमें 4 चैम्बर जैसे ही लगे, इसलिए हमने उसको रिपोर्ट में मेंशन किया। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं ठीक से दिख पाता, कोई चीज़ उसमें ऐसी होगी जो हमें सेप्टम जैसी लगी जिसके कारण हमें उसके 4 चैम्बर दिखे, जबकि वो था नहीं, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। तो सुना आपने पूरा मामला। 9 महीने पहले नवजात की जो मृत्यु हुई है उसके बाद लगातार जो एफआईआर की गई, डॉक्टर्स उसको लेकर रुष्ट हैं। और आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ये सागर का मामला है और अब इस पूरे मामले में तमाम डॉक्टर्स अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश जैन जी जुड़ चुके हैं, आईएमए अध्यक्ष है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो मामला है, अब लगातार डॉक्टर्स इसमें नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए अपना जद्दोजहद करते हैं, दिन रात एक साथ पूरी मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी जान अगर वो बचा लें तो एक सुखद अनुभूति उनको होती है। लेकिन अब डॉक्टर्स पर भी यहाँ आरोप लगने शुरू हो चुके हैं और अब 9 महीने बाद इस केस में कहीं ना कहीं पुलिस जो संज्ञान ले रही है उसको लेकर डॉक्टर्स नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हुई है, 3 डॉक्टर्स इस मामले में अभी जो है संलिप्त पाए गए हैं, ये आरोप पुलिस लगा रही है और तमाम जो बच्ची के पिता हैं। देखिए सुनीता जी, ये जो हमारे यहाँ की पुलिस है ना जी, इनका आईक्यू का स्तर इतना कम रहता है
कि भगवान जाने, इनको एक सीधी सी बात ये समझ में नहीं आती कि इरादतन या गैर इरादतन हत्या मतलब 302 या 304A, इट्स अ काइंड ऑफ एक्ट, ये एक क्रिया है जी। और जिसको ये आधार बना रहे हैं कि 4 चैम्बर नहीं दिखे कि 3 चैम्बर दिख गए, तो इट्स अ डेफिशिएंसी इन ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई चीज ऑब्जर्व करने में कमी है और इनमें आपस में डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो यदि 3 चैम्बर थे जो कि 4 रॉन्गली रिपोर्ट हो गए, तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है कि डॉक्टर ने मरीज के अंदर घुस के उसका एक चैम्बर फोड़ दिया हो। तो कहने की बात है, इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, प्योर कंजेनाइटल एनामली थी। इसमें डॉक्टर यदि ऑब्जर्व नहीं कर पाया है तो उसकी भी टेक्निकल लिमिटेशन रहती है, उसके लिए उस पे आप गैर इरादतन हत्या का केस दायर नहीं कर सकते। हमारा ये स्टैंड है। जी डॉक्टर साहब, इसमें अब जो समय है ये भी काफी समय हो चुका है, 9 महीने पहले का ये केस है और अब जो माता पिता जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स पर और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक सेंटर पर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इतना लंबे समय क्यों? क्या इसको लेकर कोई एक बड़ी रणनीति है? क्योंकि 9 महीने का समय लिया गया और डॉक्टर्स अपनी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं जब रिपोर्ट सामने आती है। और इस बच्ची के केस में जैसा कि आप भी बता रहे हैं और अभी हमने सुना कि बच्चे के हृदय में छेद था, तो ये तो सीधे सीधे जो बाई बर्थ ये केस होता है, इसमें जितनी कोशिश है डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे गैर इरादतन का हत्या का जो मामला है इसको लेकर क्या कुछ कहती है आईपीसी की धारा और अभी क्या कुछ इस मामले में बातचीत चल रही है आप लोगों की आईएमए सेंटर से? देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूर्ण यकीन है और हमको पता है कि मामला न्यायालय में पहुंचेगा तो सबसे पहले अदालत इन पुलिस वालों की अक्ल पे सवाल पैदा करेगी कि तुमको किसने बिठा दिया वहां धाराएं लगाने के लिए, क्योंकि ये यदि ये हम उपभोक्ता फोरम की दृष्टि से भी देखें तो सेवा में कमी का मामला बन सकता है, वो भी बहुत ही कमजोर। लेकिन ये हत्या या गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगाना, इसमें कोई किसी के बाहरी दबाव की ओर इंगित करता है। और दूसरी चीज मेरा ये कहना था कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया रहती है वो इतनी तकलीफदेह होती है कि वो सजा जितनी खतरनाक रहती है। तो कोई यदि कह दे कि जी आप मुकदमा फेस करो, यदि आप सही होगे तो सत्य की जीत होती है, तो वो मुकदमा फेस करने की प्रक्रिया में इतना हैरासमेंट हो जाता है कि आपको अलग से सजा की जरूरत नहीं पड़ती है, मुकदमा आप यदि लड़ लो तो हमारी शिकायत ये है कि अननेसेसरी हम हरासमेंट के शिकार क्यों हम वकील के पास जाएं, क्यों हम अदालत के पास जाएं, जबकि ये डायरेक्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रही है। जी डॉक्टर जैन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 3 डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस पूरे मामले में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं इकट्ठे हो पाए हैं। उसके बाद 3 डॉक्टर्स जो है उनके खिलाफ एफआईआर होना कहीं ना कहीं एक बड़ी आपत्ति की बात इसलिए भी है क्योंकि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है और रिपोर्ट साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि डॉक्टर्स अपनी पूरी जद्दोजहद करने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद उस बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास करते नजर आए, बावजूद उसके अब डॉक्टर्स इसको लेकर क्या करने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये संरक्षण का मामला है। डॉक्टर्स के खिलाफ अगर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं और उन डॉक्टर्स के खिलाफ जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, कोई जानबूझकर किसी की हत्या के लिए या फिर किसी की मृत्यु का जिम्मेदार नहीं बन सकता, खासतौर के डॉक्टर्स अगर वहां पर मौजूद हो तो। हाँ जी, हमारा आगे का ये है कि आज शाम को हम एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अभी हमारे वर्तमान में सागर में पूरे सोनोग्राफी सेंटर की हड़ताल चल रही है। एक भी जगह समस्त सोनोग्राफी सेंटर बंद है क्योंकि ये विरोध का प्रतीक है, क्योंकि ये एक किस्म का अन्याय है, उसके खिलाफ हमें उठकर खड़ा होना पड़ेगा और समाज को इस मामले में हमारा साथ देना चाहिए, अन्यथा पुलिस की जाति ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और संभव हुआ तो 1-2 दिन में हम पूरा सागर जिला 24 घंटे के लिए बंद करेंगे, जिसमें समस्त निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सेंटर बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या इलेक्टिव सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, कोई भी इमरजेंसी भी नहीं देखी जाएगी। तो पूरा जो सिस्टम का भार है वो सरकारी अस्पताल पर आकर पड़ेगा। लेकिन ये हमारी मजबूरी है क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। नहीं तो कल को यदि मैंने किसी मरीज को टाइफाइड का इलाज शुरू किया और 2 दिन बाद यदि खून में पता चलता है कि उसको मलेरिया है, तो क्या तब भी मुझे पुलिस गैर इरादतन हत्या या मरीज को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ मुझे गिरफ्तार कर लेगी? तो ये पुलिस या राज के खिलाफ हमारी लड़ाई है।
बिल्कुल डॉक्टर जैन, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया, वो भी 9 महीने बाद। अब डॉक्टर्स यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकार की तरफ से डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी हो रही है और डॉक्टर्स भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि 3 डॉक्टर्स के ऊपर FIR वो भी निराधार आधार पर यहाँ पर हो रहा है। अब डॉक्टर्स एक साथ एकजुट हो गए हैं। इस पूरे मामले में सर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? उनके पास ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर FIR दर्ज की गई और डॉक्टर साधना मिश्रा, डॉक्टर रिचा डायग्नोस्टिक सेंटर है और डॉक्टर रीता जैन, साथ ही राकेश जैन सर के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है, इसको लेकर अब प्रशासन का क्या कहना है? देखिए सुनीता जी, हमारे यहाँ जो पुलिस मैनुअल बनाया गया था वो अंग्रेजों के राज में बनाया गया था। तो दुर्भाग्यवश जो पुलिस के काम करने की प्रणाली है वो अभी भी अंग्रेजों के जैसी है कि जिसमें जनता या जो आरोपी है उसको पहले दिन से ये मान लिया जाता है कि रावण की सेना से भागा हुआ सैनिक है, मतलब राक्षस मान लिया जाता है। तो वो पुलिस यदि अपना काम होती तो हमारे तो पुलिस से तो हमें में जिस चलिए बहुत शुक्रिया सर। आवाज कहीं से डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ ही FIR अब दर्ज हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कोई पुख्ता सबूत भी एकत्र नहीं हुए, लेकिन सीधे सीधे 3 डॉक्टर्स के ऊपर FIR दर्ज की गई। डॉक्टर सर्वेश जैन हमारे साथ जुड़े, IMA अध्यक्ष। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे से चर्चा करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब संज्ञान लेने की आवश्यकता इसलिए भी बन जाती है क्योंकि निराधार ये पूरा जो आरोप लगाया जा रहा है और डॉक्टर का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती तब तक तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो बंद रखे जाएंगे। पूरा मामला 9 महीने पहले का है, एक नवजात बच्ची की मौत का मामला जहां पर बच्ची के हृदय में छेद था। और इस मामले में अब जो भागीरथ नर्सिंग होम्स हैं, डॉक्टर साधना मिश्रा, रिचा डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले को लेकर सागर के सभी सोनोग्राफी सेंटर और डॉक्टर्स एकजुट होकर पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि जन्म से ही जब बच्ची के हृदय में छेद था और उसकी हालत नाजुक थी, अब सागर के डॉक्टर सरकार के इस FIR को निरस्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। डॉक्टर जैन का कहना है कि अब इसको लेकर कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। अब इस पूरे मामले में IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मामले का संज्ञान लिया है और जल्द IMA बड़ा फैसला ले सकती है।